पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के वरिष्ठ नेता फैजल बाबदा ने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री इमरान खान की जान खतरे में है। उन्होंने कहा कि पीएम की हत्या की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान की गठबंधन सरकार में शामिल अहम दल मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान का ऐलान कर दिया। साथ ही इमरान सरकार संसद में अल्पमत में आ गई है। सरकार में शामिल एमक्यूएम पी कोटे के 2 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। पूरे पाकिस्तान में बिजली संकट तेज हो गया है। यहां कुल बिजली की कमी 5000 मेगावाट पहुंच गई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बिजली की कमी 5000 मेगावाट तक पहुंच जाने के कारण देश भर में अघोषित लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। रूस की प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े ग्राहक जर्मनी की आपूर्ति में आने वाले दिनों में रुकावट होने के संकेत हैं। इसका कारण रूस का गैस मूल्य अपनी मुद्रा रूबल में मांगना है, जबकि जर्मनी रूबल में भुगतान करने से इनकार कर चुका है और पहले की भांति यूरो में भुगतान करना चाहता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के कुछ कम होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस्तांबुल में युद्ध को खत्म करने के लिए शांति वार्ता के दौरान दोनों ही देशों के बीच की तल्खी थोड़ी कम होती दिखी थी। इसके बाद अमेरिका ने दावा किया है कि रूसी सेना ने चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा स्थल से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के 5 दौर बेनतीजा रहे। हर शांति वार्ता के बाद रूस यूक्रेन पर हमले तेज कर देता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले की चेतावनी भी दे चुके हैं। एक तरफ शांति वार्ता का दौर चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने प्रधानमंत्री इमरान खान के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार को गिराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई है। इमरान ने रैली में दावा किया था कि उनकी सरकार के खिलाफ विदेशी धन की मदद से साजिश रची गई। रूस लगातार यूक्रेन को निशाना बना रहा है। इसी बीच यूक्रेन में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ यूक्रेन के लिए बात की। जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ विशिष्ट रक्षात्मक समर्थन पर भी चर्चा की है। हाल ही के दिनों में सूर्य पर एक ही स्थान पर कम से कम 17 बार तेज लपटें उठने से अंतरिक्ष में विस्फोट हो चुका है। इस हलचल से पृथ्वी पर एक मध्यम दर्जे का भूचुंबकीय तूफान आ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वीवासी आकाशीय चुंबकीय तूफानों का सामना कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हुई ताज़ा बातचीत भी विफल होती नजर आ रही है। रूसी सत्ता के केंद्र क्रेमलिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत में कोई सफलता नहीं मिली। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन ने लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बातचीत में कोई सकारात्मक सफलता नहीं मिली। चीन समेत दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के हालात काफी खराब हो गए हैं। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक दुनिया में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 48 करोड़ 49 लाख के पार पहुंच गया है, तो वहीं मरने वाले संक्रमितों की संख्या 61 लाख से ज्यादा हो गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका ने कई पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन इस बीच अंतरिक्ष से एक वीडियो सामने आया है जिसमें नासा के अंतरिक्ष यात्री और रूसी अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे को गले लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क बैडे 355 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर वापस लौटे हैं। आने वाले रमजान के महीने में हिंसक हमले की संभावना को देखते हुए इजरायल ने सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया है। दरअसल तेल अवीव में फिलिस्तीनी युवक ने हमला कर दिया था जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई जख्मी हैं। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। यह अवैध तरीके से इजरायल में रह रहा था। करीब 5 हफ्ते बीतने के बावजूद यूक्रेन पर रूसी हमलों की रफ्तार कम नहीं हुई है। बुधवार को राजधानी कीव के बाहरी इलाकों चार्निहेव, खार्किव, मारिपोल आदि पर रूसी हमले जारी रहे। तुर्की में हुई दोनों देशों की वार्ता में रूस ने कीव और चार्निहेव पर हमले कम करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बीते 24 घंटे में रूसी हमले बढ़ गए।
लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल जाने पर तालिबान के प्रतिबंध लगाते ही विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के $60 करोड़ की 4 परियोजनाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। इन परियोजनाओं से अफगानिस्तान में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीविकोपार्जन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों की ओर से काम किया जाना था। पाकिस्तानी संसद में रखे विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है कि 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने भारत को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के मृत आतंकी अजमल कसाब का ब्यौरा दिया था। श्रीलंका सरकार ने कहा है कि भारत के साथ हाल में जिन समुद्री सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उसमें द्वीपीय राष्ट्र की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा भारत श्रीलंका संबंधों की गलत व्याख्या की जा रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए चीनी कामगारों का आना बढ़ गया है। इसी के साथ देश की लड़कियां, खासकर अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय से जुड़ी मानव तस्करी का निशाना बन रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें चीन भेजा जा रहा है। WHO ने कोरोना को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। WHO ने कहा है कि पिछले हफ्ते में कोरोना से मौत के मामले में 40% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। WHO ने संभावना जताई है कि अमेरिका में कोविड-19 से होने वाली मौत की रिपोर्ट में बदलाव और भारत में नए समयोचित आंकड़ों के कारण मौतों की संख्या बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में संयुक्त राष्ट्र के 8 शांति सैनिकों की मौत पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। 8 शांति सैनिकों की मौत पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की जांच चल रही है। पाकिस्तान में इस समय राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जारी है। विपक्षी दल पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद में MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और विपक्ष के नेता शरीफ के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। जरदारी ने कहा कि चुनाव के नाम पर इमरान का PM के रूप में चयन साजिश थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वो हिंद प्रशांत रणनीति को लेकर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी कि आसियान के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। उनकी यह घोषणा रणनीतिक रूप से अहम है। इस क्षेत्र में चीन के आक्रामक कदमों के बीच अमेरिका की हिंद प्रशांत नीति को लेकर उनकी प्रतिबद्धता का संकेत देती है। यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और उसके साथी देशों का अभी मुख्य निशाना रूस है, लेकिन अमेरिका के रक्षा रणनीतिकारों के बीच इस बात पर सहमति है कि अमेरिका के लिए मुख्य खतरा चीन है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के अपने ताजा दस्तावेज में ये बात कही है। स्थानीय चुनावों के लिए सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस ने अपनी गठबंधन नीति का ऐलान कर दिया है। इसे सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए तगड़ा झटका समझा गया है। नेपाली कांग्रेस ने फैसला किया है कि 13 मई को होने वाले स्थानीय चुनावों में गठबंधन करने का फैसला पार्टी की स्थानीय इकाइयां वहां की स्थिति और जरूरत के मुताबिक करेंगी। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों ने सुरक्षा मुख्यालय को निशाना बनाया है। इस हमले में कम से कम 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, तो वहीं 22 से ज्यादा घायल हैं। अप्रैल की दस्तक से पहले ही देश में गर्मी और तपन का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम के लगातार बढ़ते मिजाज और इस समय समूचे उत्तर भारत के अधिकांश राज्य लू की चपेट में है। इस कड़ी में 1951 के बाद बुधवार का दिन सबसे गर्म रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 8 अधिक यानी कि 39.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। महाराष्ट्र के गोरेगांव स्थित वनराई पुलिस ने SBI ATM वेंडिंग सेंटर को लूटने और फिर सबूत मिटाने के लिए मशीन को आग लगाने के आरोप में 3 ATM कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि तीनों आरोपी ने पहचान और गिरफ्तारी से बचने के लिए एक शातिर योजना बनाई थी। 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के अवसर पर मुंबई मेट्रो के 2 नई लाइनों पर परिवहन शुरू होगा। 25 मार्च को रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने नई लाइनों पर अधिकतम 70 किलोमीटर की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी है। इसके बाद MMRDA ने नए कॉरिडोर को 3 अप्रैल से रोजाना सुबह 5 बजे से 11 बजे रात तक आंशिक रूप से खोलने का फैसला लिया है।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन संकट गहराने के बाद केंद्र सरकार ने अधिकतर राज्यों के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने की मुहिम शुरू की थी। अब अधिकतर राज्य ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों के लिए ठाकरे सरकार ने एक अनोखी योजना शुरू करने का फैसला लिया है। योजना के तहत राज्य की जेल में बंद कैदियों को सजा के दौरान दिए गए काम से मिलने वाले वेतन के आधार पर 50,000 रुपए तक का कर्ज मिलेगा। पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022। अगर बुधवार तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे करदाताओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकेगा। उच्च न्यायालय ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया कंपनियों की गोपनीयता नीतियों पर अपनी चिंता व्यक्त कर कहा कि इन कंपनियों द्वारा लोगों के व्यक्तिगत डेटा को साझा करने और स्क्रैप करने की जांच की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति राजीव और ए बाबा की खंडपीठ ने कहा है कि लोग अपनी गोपनीयता के बारे में चिंतित हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार रात फोन पर बात की। दोनों के बीच क्षेत्रीय प्राथमिकताओं की समीक्षा करने, यूक्रेन में बिगड़ती मानवीय स्थिति और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चर्चा हुई है। कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग करने वाले नेताओं के समूह G23 में शामिल गुलाम नबी आजाद ने राकांपा के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब आजाद और G23 के नेताओं ने कांग्रेस के भीतर सामूहिक और समावेशी नेतृत्व का आह्वान किया और भाजपा का मुकाबला करने के लिए बड़ी विपक्षी एकता बनाने की वकालत की है। स्कूली शिक्षा में एकरूपता लाने को लेकर सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। इसके तहत देश भर के स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र 6 साल होगी। केंद्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के सबसे बड़े संगठन केंद्रीय विद्यालय में इसे लागू करने के बाद शिक्षा मंत्रालय अब इसे राज्यों में भी लागू कराने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसमें से 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए और 5 भारतीय थल सेना के लिए होंगे। चालू रबी मार्केटिंग सीजन गेहूं की औपचारिक सरकारी खरीद शुक्रवार से शुरू हो रही है और इसके लिए खाद्य मंत्रालय के साथ संबंधित सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अनाज मंडियों में इस बार गेहूं की खरीद के लिए सरकार को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के खात्मे की बात कही, वो एक साथ कई मोर्चे खुलने का संकेत देती है। संचालन ठप होने की स्थिति में ISS भारत, चीन समेत अमेरिका आदि किसी भी देश में गिर सकता है। भारतीय डाक आपको अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता 2022 में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति को समझाते हुए पत्र लिखें कि वो जलवायु संकट को नियंत्रित करने की दिशा में क्यों और कैसे योगदान कर सकते हैं। हटा में बोरवेल खनन प्रतिबंधित होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल खनन हो रहा है। बड़ियादो थाना क्षेत्र में बोरवेल खनन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर वर्धा गांव से 2 बोरवेल मशीनों को जब्त किया है। दोनों मशीनों का इस्तेमाल बिना अनुमति के बोरवेल खनन के लिए किया जा रहा था। खंडवा में सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल का असर गेहूं खरीदी पर पड़ रहा है। जिले में बनाए गए समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी केंद्रों पर एक भी किसान उपज बेचने नहीं पहुंचा। कलेक्ट्रेट में सहकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी प्रदर्शन बंद नहीं होगा। कश्मीर फाइल्स फिल्म पर टिप्पणी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी आमने सामने है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और उनके गेट को भगवा रंग से रंग दिया। इसके बाद दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा पर तोड़फोड़ का आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता पलटवार में जुटे हैं।
पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है। फिर आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। डीजल 81 पैसे तो पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। बीते 10 दिनों के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम 9 बार बढ़ चुके हैं और दोनों ईंधनों में 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। देश के अधिकांश राज्यों में अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर के पार हो गई है। रतलाम के एमसीएच में जावरा की रहने वाली शाहीन खान ने इस अनोखे बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे के 2 सिर और 3 हाथ हैं। सोनोग्राफी में बच्चा जुड़वा जैसा दिख रहा था। एसएनसीयू प्रभारी डॉक्टर नाविद कुरैशी ने कहा कि बच्चे की हालत नाजुक है। बच्चे को इंदौर के एमवाई अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जबकि मां को रतलाम अस्पताल में भर्ती किया गया है। भिंड में अवैध शराब के मामले में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर पुलिस ने शराब माफिया का मकान जमींदोज कर दिया है। मामला भिंड जिले के गुरमी क्षेत्र का, जहां एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी गई। इसके बाद कलेक्टर सतीश कुमार और एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। राजधानी भोपाल के आनंद नगर इलाके में बी फार्मेसी के छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक छात्र छतरपुर का रहने वाला था। मृतक के छोटे भाई ने हत्या की आशंका जाहिर की है। उसका कहना है कि किसी करीबी दोस्त ने ही उसकी हत्या की है। हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का खुलासा करने की बात कही है। जावरा में ग्रामीणों ने 2 पटवारियों के खिलाफ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि ग्राम हिंगोरिया धांधू में भूसा ले जा रहे युवक से दोनों पटवारी ने मारपीट की और झूठा केस दर्ज कराकर उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली थाने में खड़ी कर दी। फिलहाल मामले में ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। लखीमपुर खीरी के पलिया में पंकज गुप्ता के मेला रोड स्थित दुकान और गोदाम की 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जांजगीर चांपा में पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से सोने चांदी के जेवरात और 2,60,000 रुपए नगद बरामद किए। घटना में प्रयुक्त 2 बाइक भी जब्त की गई हैं। पुलिस के मुताबिक 22 मार्च को आरोपियों ने 3,76,500 की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में लिखित शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में 15,932 खतियान लागू करने को लेकर राज्य में आंदोलन जारी है। इन आंदोलनों में जयराम महतो नया चेहरा बनकर सामने आए हैं। जयराम का कहना है कि अगर खलियान लागू नहीं हुआ तो झारखंड की स्थिति खराब हो जाएगी। वही हाल होगा जो अमेरिका में निग्रो और केन्या के आदिवासियों का हुआ था।